बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। मैं खुश आमदीद कहूँगा सब दोस्तों को जो मुझे सुनते रहते हैं, या नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, लेक शोर रेजिडेंशिया, इसकी एक पॉलिसी है, यह इंश्योर्ड पॉलिसी। वो बेसिक चीज़ क्या है और क्या ज़रूरत पड़ी कि हम इंश्योर पॉलिसी को लेकर आए, फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहे हैं। पूरी मार्केट को हमने देखा, हर प्रोजेक्ट को हमने विज़िट किया, चूँकि काम जो करते हैं उसकी क्या कहते हैं ईची बीची को देखा। कहीं पे डेवलपमेंट अच्छी है, एनओसी नहीं है, कहीं पे एनओसी है तो डेवलपमेंट नहीं है, कहीं पे डेवलपमेंट भी नहीं है, एनओसी भी नहीं है, लेकिन अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं। कहीं पे रिंग रोड के हवाले दे के तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखा के तो काम किया जा रहा है, मुतमिन फिर भी नहीं है। इसके अलावा खुदा ना करे किसी के साथ कोई मसला हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, चला जाता है, उस फाइल का कोई अता पता नहीं है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हम मैनेजमेंट के साथ पहले दिन से खड़े हैं। उनके साथ हमने उनको बताया कि आप एनओसी लेंगे तब काम करेंगे। ज़मीनें मैं पता था परचेज कर रहा और लेक शोर रेजिडेंशिया के नाम के ऊपर कर रहा। ज़मीनें परचेज हुई, टीएमए से अप्रूवल आई, वापडा से आई, एग्रीकल्चर से आई, फॉरेस्ट से आई, कि कोई जंगल तो नहीं काट रहा क्योंकि पहाड़ी एरिया है ना, इसलिए सारी चीज़ें होगी। अब सवाल ये था, नक्शा सामने रख दिया कि ये मैप है, फार्म हाउसेस का मैप सामने रख दिया। साइट के ऊपर आप वेबसाइट के ऊपर जाके गूगल अर्थ के उन्होंने अपनी निशानदेहियाँ कर दी कि यहाँ पे हमारे रेजिडेंशियल आएंगे, यहाँ पे फार्म हाउस आएंगे। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब आ जाते हैं इंश्योर्ड पॉलिसी क्या है। बेसिक इन्होंने ये किया कि अपने क्लाइंट को महफूज किए, और स्पेशली प्रदेश जो लोग काट रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाते हैं, उनके लिए हम आउट ऑफ कंट्री गए, लोगों से मिले, हमने देखा है कि सारी जिंदगियां लोग जो है ना प्रदेश में काट देते हैं, जब पाकिस्तान आते हैं तो बचता कुछ भी नहीं, ठीक है। हमारे साथ बड़े लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने फैमिलीज के अलग समझ लें, अकेले में हट के उन्होंने हमारे साथ चीज़ें इन्वेस्ट की हुई हैं, लेकिन उनकी फाइल आज भी हमारे ऑफिस में पड़ी है। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको पता होगा, उनकी पेमेंटें आती हैं, कैश पेमेंटें आती हैं, विद इन 24 आवर्स उनके इंस्टॉलमेंटें जमा करा के, रसीदें उनको व्हाट्सअप करके, लेजर में अपडेट करा के उन तक चीज़ें पहुंच जाती हैं। और ये जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं ओवरसीज़, वो सुनते होंगे इस वक्त, वो देखते हैं, मेरे साथ चल जो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 85% या 80% जिन लोगों ने अभी लेक शोर में प्लॉट बुक कराए हैं वो सारे के सारे ओवरसीज़। अब उनको ज़्यादा टेंशन होती है कि यार हम पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा। लेकिन पॉलिसी क्या है, पॉलिसी सोसाइटी ये लेकर आई है EFU इंश्योरेंस के थ्रू, जो कि जून में या जुलाई में स्टार्ट होगी, ठीक है। स्टार्ट अभी होनी है, इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था कि MOU साइन हो जाए, एक इवेंट हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि यार ये वाकई हो रहा है, तो तब मैं बनाता। लेकिन चूंकि आप दोस्त बना रहे हैं तो बड़े लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ ताकि सब तक पता चल जाए। उसमें सोसाइटी की पॉलिसी क्या है। सोसाइटी की पॉलिसी ये है कि जो बंदा रेगुलर अपनी कम से कम 6 महीने कम से कम और 1 साल की कंटिन्यू इंस्टॉलमेंट पे करेगा, कंटिन्यू रेगुलर इंस्टॉलमेंट पे करेगा, और उस बंदे के साथ खुदा ना करे ज़ाहिर मरना हक का रास्ता है, ठीक है, उसके साथ कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ये जो हम बार बार अपनी फैमिली का जिक्र करते हैं ना, खुदा की कसम सिर्फ ये हम बरसवीर पाक और इनके लोग हैं कि हमारे बुज़ुर्ग ना बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो वो जब भी उनसे बात करें ना, वो कहते हैं अल्लाह मेरे बच्चे जड़े ना ए सुखी राम चल मेरी जिमें तिवें निभ जासी, लोगों की निभ रही। और जितने प्रदेश के लोग हैं ये क्या कहते हैं कि यार जैसे ज़हीर भाई हमारे ने काट लिया, मुश्किलात काट ली, चल यार बच्चे थे सुखी रहना। ये बच्चों को सुखी करते करते आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि बाहर कितनी मुश्किलात होती हैं। हमारा चीज़ और तरफ चली गई। तो जो बंदा रेगुलर इंस्टॉलमेंट 1 साल की देगा, सोसाइटी की पॉलिसी के मुताबिक उनको विद डेवलपमेंट चार्जेस जो फाइनल आपकी पेमेंट बनेगी, मिसाल के तौर पे 5 मरले का आज जो रेट है
وہ تقریباً نان ڈیولپڈ ود آؤٹ ڈیولپمنٹ 15 لاکھ ہے اور ود ڈیولپمنٹ 23,40,000 کا ہے. ایک بندہ ریگولر انسٹالمنٹ پے کرتا ہے اور وہ انشورڈ ہوگا, ای ایف یو اس کو پیمنٹ کرے گا اور پوری کی پوری کرے گا ود ڈیولپمنٹ چارج. یہ ان کی پالیسی آ رہی ہے. اس میں 5 مرلے کے 7 مرلہ 1 کنال 10 مرلہ اور 1 کنال کے ریزیڈینشل پلاٹ ہوں یا 2 کنال 4 کنال اور 8 کنال کے فارم ہاؤسز ہوں, تمام انشورڈ ہوں گے. امپلیمنٹ کب ہوگا؟ جون جولائی کے بعد ہوگا. سوسائٹی پراپر فارم دے گی, آپ اس کو سائن ویریفائی سب کچھ کریں گے اور جو ریٹ کے اوپر وہ بکنگ کرائیں گے, جیسے آج کل انہوں نے کہا کہ 30 اپریل تک ہم پرانے ریٹوں کو رکھیں گے, اس کے بعد اپنے ریٹ کو انکریز کریں گے تاکہ ری سیل میں فائلیں آئیں. یہ نہیں ہے کہ 2,000 فائلیں مارکیٹ میں یا 35,000 فائلیں یا 10,000 فائلیں یا فائلیں مارکیٹ میں پھینک دیں اور مارکیٹ میں فائلیں رول رہی ہیں اور انویسٹر رول رہا ہے. سوسائٹی نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا. جینین کام, فارم کے اوپر بکنگ, آپ کی ڈائریکٹ فائل بنے گی اور آپ ممبر بنیں گے سوسائٹی کے. یہ سب سے قیمتی اس کی چیزیں ہوتی ہیں. انشور بھی ہوں گے, آپ کا سرمایہ بھی محفوظ ہوگا, آپ کے اپروولیں بھی آ گئی ہیں, آپ کے میپ بھی آ گئے ہیں. اور جو آپ السادات گروپ کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک میچور آدمی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر دن رات کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جون جولائی کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک نے اگر ہمیں توفیق دی کہ ہم حج کے اوپر جائیں گے اور حج کے بعد اپنے اس کام کو آغاز کریں گے. تو آج بھی ایک محفوظ سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین آپشن ہے کہ آپ لیک شور ریزیڈینشیا میں ضرور انویسٹمنٹ کریں اور ایگل گروپ آف مارکیٹنگ کا انتخاب کریں. آپ کو بہترین سروسز فراہم کی جائے گی. مجھے اور ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.